चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे टीचर विद्यालय में जाएं। इसके लिए हम लोग आज आयोग को कहने आए थे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो बहुत ही गहन जांच करके तब जाकर के उनको जो है कि नियुक्ति दिया जाए। वीडियो पर बिंदुवार ढंग से हमने बात कहा तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों को मानेंगे और वैसे अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे जो गलत जानकारी दे करके आयोग को दिग्भ्रमित करेंगे, वैसे अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। और एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक तरीके से थंब लिया गया था। अगर कोई अभ्यर्थी किसी गलत जगह पर एग्ज़ाम देगा तो उनकी खैर नहीं है, वो जेल जाएंगे। इन सब बिंदुओं पर हम लोग बात करने के लिए आज आए थे। सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन और प्रदर्शन किए, 4 साल संघर्ष किए, नियुक्ति पत्र खरीदे, लेकिन बीपीएससी के जरिए उन्हें ये कहा गया था कि आप लोग को फिर से परीक्षा देना होगा। तो इस दौरान काफ़ी आंदोलन और प्रदर्शन किए, लेकिन परीक्षा दे दिए इन लोग। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं बीपीएससी के कार्यालय के बाहर और हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि 9 to 12 के लिए आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, तो हमारे सामने कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं और काफ़ी समय से यानी कि 4 साल से सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन किए हैं। आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, रिजल्ट तो आया नहीं है, तो शिक्षक बन जाएंगे? शिक्षक तो बनेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। शिक्षक बनेंगे, 100% बनेंगे। हम लोग एसटीटी के थ्रू, बीपीएससी के थ्रू भी बनेंगे, लेकिन शिक्षक बनेंगे। रहा बात कितना जल्दी बने, 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी एसटीटी का। उससे 4 सालों से हम लोगों ने पहले भी आप देखेंगे कि हम लोग कितना संघर्ष किए सड़कों पे, इस शिक्षक बहाली का इंतजार किए हैं। अब जब समय आ गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो हम अभी सरकार से और आयोग से बस यही कहने आए थे कि आप जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं इसमें सख्ती अपनाया जाए। वैसे फर्जी लोग जो अपेयरिंग थे उस समय पार्टिसिपेट किए थे, या वैसे जो फर्जी डिग्री लगाए थे, उनको गहन जांच करके वैसे अभ्यर्थियों को कार्रवाई किया जाए, लीगल उस पर कार्रवाई हो। और जो अच्छे अभ्यर्थी थे, जिनका अधिकार था, उनको आप तुरंत नियुक्ति दीजिए। बस आप बीपीएससी थ्रू रिजल्ट देकर नियुक्ति दे दीजिए। बस हम लोग यही कहने आए थे कि फर्जी नहीं जाना चाहिए। फर्जी का विरोध हम लोग लगातार पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था आप जानते हैं कितने बदतर स्थिति में चला गया। तो अभी जो बीपीएससी जो टीचर जाएंगे, वो उनमें जो टैलेंट होगा, वो जो पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उससे बिहार का नाम रोशन होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे टीचर विद्यालय में जाएं। इसके लिए हम लोग आज आयोग को कहने आए थे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो बहुत ही गहन जांच करके तब जाकर के उनको जो है कि नियुक्ति दिया जाए। बीपीएससी एकदम सख्त, जो जितना कहा था बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने, उतने ही सख्ती से परीक्षा लिया अभी। लेकिन अब ये क्या मसला है कि फर्जी डिग्री लेकर के आ रहे हैं? क्या इस तरह का भी धांधली हो रहा है ना? देखिए, हम लोग अभ्यर्थियों के बीच में रहते हैं और अभ्यर्थी पूरे प्रदेश से हम लोग से जुड़े हैं। प्रदेश के जो अभ्यर्थी हम लोग को लगातार शिकायत कर रहे हैं कि इसमें कुछ वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो एसटीटी अपेयरिंग में एग्ज़ाम दे दिए थे, जो ये नियम नहीं था 2019 में। तो हम लोग बिंदुवार ढंग से यहाँ पर बात रखने के लिए आए थे कि जो अपेयरिंग में एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों को चिन्हित करके और बाहर किया जाए। दूसरी बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विभिन्न विषयों में अलग अलग क्राइटेरिया था। सामाजिक विज्ञान में अलग था, साइंस में अलग था, गणित में अलग था, कंप्यूटर साइंस में अलग था। इन सारे विषयों पर बिंदुवार ढंग से हमने बात कहा तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों को मानेंगे और वैसे अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे जो गलत जानकारी दे करके आयोग को दिग्भ्रमित करेंगे, वैसे अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। और एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक तरीके से थंब लिया गया था। अगर कोई अभ्यर्थी किसी गलत जगह पर एग्ज़ाम देगा तो उनकी खैर नहीं है, वो जेल जाएंगे। इन सब बिंदुओं पर हम लोग बात करने के लिए आज आए थे और हमको पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है कि इसमें पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी, जिसका उम्मीद हम लोग कर रहे थे, जिससे अच्छे से अच्छे अभ्यर्थी ज़्यादातर आएंगे और गलत लोग हवालात में जाएंगे। आप लोग जो उम्मीद रखे थे उस तरह की परीक्षा हुई, अभी किन से मिल के आए हैं? हम लोग अध्यक्ष महोदय से मिलने आए थे, श्री अतुल प्रसाद जी से। बहुत भरोसा है उन पर और हम अभ्यर्थियों के लिए वो मसीहा हैं। उनसे कहने बस हम यहीं आए हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी एसटीटी के सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं। वो रद्दी का एक टुकड़ा है और उसी के आधार पर उन्होंने परीक्षा दे दिया और अब रिजल्ट की तैयारी है और सेटिंग करके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना भी अभ्यर्थी का हो वो किसी भी तरह से दाग ना हो
और एकदम निष्पक्ष रूप से सब काम हो और योग्य अभ्यर्थी हो, जिनके पास प्रमाण पत्र हो, वैध हो। फर्जी सोचिए, अगर बीपीएससी के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी एसटीटी सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को नौकरी लग जाएगा तो बिहार शर्मसार हो जाएगा, शिक्षा विभाग कलंकित हो जाएगा। एक तो ऐसे ही पहले 2 लाख फर्जी टीचर आ गया, बुझाना सुझाना तो छोड़िए, वो तो आता है ही नहीं। डिग्री भी फर्जी है, 1.5 लाख फोल्डर गायब है। तो कहीं यही हाल यहाँ ना हो जाए, तो हम वैसे ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो ग्रुप कलंकित हो। यानी कि बीपीएससी को कलंकित होने से आप लोग बचाने की कोशिश में हैं। हाँ, बीपीएससी एक्चुअली क्या है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन एंड अपेयरिंग कैंडिडेट जो भी हैं उनको बीपीएससी के माध्यम से आपको बाहर करना चाहिए। और तो बीपीएससी है तो ये ट्रस्टवर्दी तो है ही। अतुल प्रसाद सर के मार्गदर्शन में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा तो कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट से आपको ब्लेम तो मिल नहीं रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन मेन मैटर है और जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको बाहर करना चाहिए। तो देखिए जिस तरह से सूचना आया है, तो देखिए जिस तरह से कैंडिडेट, जिस तरह से बीपीएससी का जो इस पारदर्शी तरीके से इस बार परीक्षा हुआ है, देखिए मेरे सामने जितने भी कैंडिडेट थे बेहद गदगद हैं। और अतुल प्रसाद को जो बीपीएससी के चेयरमैन है उसे अभ्यर्थियों का मसीहा तक का नाम दे रहे हैं। यानी कि जिस तरह से उन्होंने परीक्षा लिया बेहद ही प्रशंसनीय है। लेकिन जो अभ्यर्थी इस वक्त बीपीएससी कार्यालय में मौजूद है वो अतुल प्रसाद से मिलकर अपनी बातों को रखे हैं कि जिस तरह से स्टेट के अभ्यर्थी फर्जी डिग्री लेकर के घूम रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बीपीएससी को कलंकित होने से बचाने का भी कवायद इन लोगों का जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।